तो आज की वीडियो जो है वो पढ़ाई से ना रिलेटेड होकर के काउंसलिंग से रिलेटेड है और आज मैं आपका टीचर नहीं एक काउंसलर हूँ। कमेंट बॉक्स में बच्चे पूछते हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एग्ज़ाम का कुछ टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में वो अपनी पढ़ाई को कैसे कवर करें अगर इसके पहले नहीं पढ़ पाए हैं, या सेशन के स्टार्टिंग में ही उनके पास जब सारी बुक्स आ जाती हैं तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के माइंड में ये रहता है कि किस तरीके से वो ईयर एंड में अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उनके साथ में एक बैड एक्सपीरियंस भी होता है इस चीज़ का कि लास्ट सेशन में टीचर पढ़ाता रहा लेकिन सेशन के एंड में वो अपना सिलेबस जिस तरीके से पूरा कर पाना चाहिए नहीं पूरा कर पाया और फिर रश टाइम में उसको पढ़ा के फिनिश कर दिया और बच्चे सही से उसको प्रिपेयर नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये बैड एक्सपीरियंस लेकर के भी बच्चे जो हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान होते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ने वाले हो ही बिल्कुल हमारे चैनल पे अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, मैं मानता हूँ, तो उनकी ये परेशानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को लेकर के मैं बात करूँगा और ये भी कि आप पढ़ाई के साथ में रिवीजन का टाइम भी कैसे निकाल सकते हैं और आपको जो सिलेबस कवर करना है गिवन टाइम में उसमें आप अपनी छुट्टी भी निकाल दें। जैसे आप मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ सब जाते हो, दुनिया भर का सेलिब्रेशन है, वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना है, अभी आ ही रहा है। ठीक है, तो ये सब करते हुए भी आप सिलेबस कैसे पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मतलब कहाँ से एक्सपीरियंस लेकर के बता रहा हूँ, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ठीक ठाक मेरा एजुकेशन का कैरियर है, पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा, इसके अलावा भी पढ़ने का शौकीन हूँ, बहुत सारी नॉवेल्स और एक्स्ट्रा बुक यानी जो मेरे सिलेबस से हटके हैं उनको भी पढ़ता रहता हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली जिसमें मैंने बताया था कि 1035 पेज की मनोरमा ईयर बुक को मैंने 1 मंथ में पढ़ करके कंप्लीट किया था। तो अब कैसे किया था, और आप कहोगे कि हो सकती है, लेकिन हो इसलिए नहीं सकती है, मतलब थोड़ा टफ इसलिए है कि मैंने अपनी रूटीन का कोई काम छोड़ा नहीं था। मतलब सारे रूटीन के काम करते हुए, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस भी डालना, अपनी पढ़ाई करना, दूसरी वाली स्कूल पढ़ाना जो कि मैं करता हूँ, ये सारे काम करते हुए भी मैंने उसको किया था। तो ये मैं कैसे कर पाया था। ठीक है, और वही है गिवन टाइम की मैंने बात की है, यानी अगर आपको 1 मंथ में कोई सिलेबस कवर करना है या 1 ईयर में करना है, जब भी करना है तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो है। और यहाँ पर यह भी रहेगा कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप ये भी रहेगा कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो ईयर एंड में नहीं भी फिनिश कर पाता या बाद में रश टाइम में पढ़ा जाता है तो भी आप इजी फील कर पाओ, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने अपने पढ़ने के लिए 2 बुक मंगाई हुई हैं। ठीक है, ये आपके काम की नहीं, अभी मेरे काम की हैं। ये वाली जो है ये इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हिस्ट्री उसकी सिग्निफिकेंस वगैरह पर ये बुक है। ठीक है, ये विलियम जे लॉन्ग की बुक है और ये बुक है रकुल तिलक की लिटरेरी फॉर्म्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, ये मेरे काम की बुक है, मैंने इनको मंगाई है पढ़ने के लिए, अभी मैं इनको पढ़ूँगा। अब मुझे बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम देने होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं भी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ और फिर डबल स्ट्रीम पढ़ाता हूँ, आईसीएसई बोर्ड भी पढ़ाता हूँ, सीबीएसई बोर्ड पढ़ाता हूँ, और आपके चैनल पे आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ, अदर सब्जेक्ट्स। और ये सब करते हुए मैं इसको मुझे पढ़नी है और गिवन टाइम में पढ़नी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी हैं आगे, इसी पे एग्ज़ाम देना है, कुछ टाइम में एग्ज़ाम देना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो सपोज़ दैट मैंने ये बुक ली, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि मैं इसमें जो इसमें दिया है, जैसे इसमें जो कंटेक्स्ट दिया है, कंटेंट्स। ठीक है, यानी इसमें जो है कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, मैं चैप्टर्स देख लूँगा कि जैसे इस बुक में अगर हम देखें तो हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं इस बुक में। ठीक है, तो मैं इसको चैप्टर के अकॉर्डिंग भी इसको अरेंज कर सकता हूँ, या मैं देख लेता हूँ कि इस बुक में पेज कितने हैं। तो इस बुक में मैं देख रहा हूँ कि 197 पेज है। ठीक है, 197 पेज हैं। अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास इसको पढ़ने के लिए समय कितना है। जैसे कि मान लो आपको बुक पढ़नी है तो आप अपनी टोटल बुक काउंट कर लो और आप उनके पेजेस काउंट कर सकते हो। फिर आपको जैसे 1 ईयर का आपके पास टाइम है एक सेशन में, तो आप ये देखो कि सेशन में मतलब एग्ज़ाम लगभग कब होता है, तो उसके थोड़े दिन पहले तक का आप टाइम काउंट कर लो। देखो, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी है कि हम अभी बैठ करके पूरे साल का इतने एडवांस में आप कैसे प्लानिंग कर ले। देखो, अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो जो प्लानिंग नहीं करते हैं फिर वो कैसे सक्सेस पाते हैं। यानी आपको अभी बैठ के पूरे ईयर की प्लानिंग कर ले जानी है। ठीक है, उसमें हाँ उतार चढ़ाव आ सकता है, हो सकता है कि आपका प्लान उस तरीके से सक्सेस ना हो पाए, आप उस तरीके से काम ना कर पाओ, ये हो सकता है। लेकिन आप प्लानिंग क्यों ना करो, उसको तो करना पड़ेगा ना। तो उसमें आप देखते हो कि मान लो आपके पास में 365 डेज़ हैं और 56 डेज़ आप ऐसे निकाल दो। 65 डेज़ आपके पास 300 डेज़ हैं। ठीक है, तो 300 डेज़ आप के अपने हो गए। ठीक है, तो मान लो आपको 300 डेज़ पढ़ाई के लिए हैं। ठीक है,
क्योंकि बाकी उसमें आपके संडे लगभग 52 वीक होते हैं, तो 52 संडे आपका ऐसे तो 65 संडे आपके निकाल दी इस तरीके से। फिर आपको घूमना टहलना इस तरीके से हो गया। मान लो आपके पास 250 डेज बचते हैं। अब 250 डेज में आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, या पेज वाइज देख लो कि कितने पेजेस हैं, और फिर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये कर लो कि हमें इतना पेज इतने दिन में पढ़ना है, ठीक है। और आप पढ़ो कितना, कब पढ़ो, आपके पास वीक में 7 डेज होते हैं, आप 5 डेज पढ़ने का निकाल लो, उसमें से एक दिन ऐसा निकाल लो जिसमें आपको कहीं आना जाना हो, और एक दिन आप संडे का निकाल लो जो रिवीजन का हो, या आप संडे को कहीं आओ जाओ, एक दिन रिवीजन का निकाल लो। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बेटा एक बात मानो कि चाहे जितना बड़ा टॉपर हो, आपके नज़र में जो भी टॉपर हो, जिसको बहुत कुछ याद रहता हो, आप जाके उससे भी पूछना, अगर वो कोई चीज़ दोबारा नहीं पढ़ता है तो वो भी भूल जाता है। फॉरगेटिंग जो है ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। ये आप कभी डिप्रेशन में मत चले जाना कि हम भूल क्यों जाते हैं, सब लोग भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ। तुम्हारे क्लास का जो तुम्हारा सबसे फेवरेट टीचर है, सबसे टैलेंटेड टीचर है, वो भी डेट्स भूल जाता है, ठीक है। तो अगर वो उसको दोबारा नहीं पढ़ता है, क्योंकि ये सिंपल टेंडेंसी है, ठीक है। तो आप एक दिन रिवीजन का निकाल लीजिए, ओके। तो आपको पढ़ना 5 दिन है, ठीक है। आपको एक दिन रिवीजन का निकालना है, और आपको फिर इस तरीके से। और देखो मैं आपको बताऊं, आप कभी सोचते हो कि हमारे पास इतनी बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, साल भर पढ़नी है, हम कैसे कर पाएंगे। देखो ऐसा होता है कि जो बुक्स बनाने वाले लोग हैं, जो सिलेबस डिसाइड करने वाले लोग हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं और एक्सपीरियंस लोग होते हैं, अनुभवी होते हैं, आपकी फील्ड से गए होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। और वो सिलेबस इसी हिसाब से बनाया जाता है कि बच्चों को ईयर पूरे साल केवल पढ़ना नहीं है, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी है, उनके यहाँ गेम होने हैं, एनुअल फंक्शन होने हैं, विंटर वैकेशन होनी है, ये सब उनको पता होता है। तो आपका सिलेबस अगर इंटेंशनली डेज देखो तो मुश्किल से 4-5 महीने का ही सिलेबस बनाते हो, कि अगर इंटेंशनली कोई बैठ कर पढ़ेगा तो 4-5 महीने पढ़ेगा, यानी जानबूझ के इतना ही सिलेबस होता है। उसको साल भर खींचा जाता है और बीच में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती है, इसी ऐसा ही सिलेबस होता है, ठीक है। तो बस आप उसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब बात यह है कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए, और ये जो है इनहेरिटेंस में आता है, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको थोड़ा स्लो याद होता है, आगे वाले को थोड़ा तेज़ याद होता है। ये हो सकता है, सबकी अपनी कैपेसिटी है, सीधी सी बात है। अब आप मगरमच्छ को जो है, यानी जो आपका क्रोकोडाइल होता है, उसको लैंड पर ला करके टाइगर से नहीं लड़ा सकते आप, या जो आपका टाइगर है उसको पानी में ले जा करके क्रोकोडाइल से नहीं लड़ा सकते। अब ये कहीं एक्सेप्शन ना देख करके हमको ना बताने लगे नहीं हमने तो फला वीडियो में देखा था कि जो है पैंथर जा करके पानी में से पकड़ लाया था क्रोकोडाइल को। ये सब बात एक्सेप्शंस हैं, उनको बीच में मत लाना, ठीक है। लेकिन मतलब फ़ाइट कहाँ पे होती है, फ़ाइट इक्वल में होती है। तो आप इन चीज़ों को कंपेयर मत करना। अपनी फिजिकल जो लोगों की जो मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो उनको ध्यान में रखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस कैपेसिटी के हिसाब से, तो जैसे आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप एक दिन में कितने पेज पढ़ सकते हो, तो उतने पेज का आप टारगेट बना लो, ठीक है, कि हम इतने पेज एक दिन में पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से आप गिवन टाइम में आपको पढ़ लेना है, आप टाइम उस हिसाब से बना लो कि इतने डेज में हमको पढ़ना है, उतने डेज से उस चीज़ को डिवाइड कर लो, सीधी सी बात है। मान लो आपके पास 100 पेजेस हैं और आपको 10 दिन में पढ़ना है, यानी 10 पेज आपको रोज़ पढ़ना है, आप 10 पेज रोज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको वो सबसे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जो बेवकूफ़ों की तरह आप लोग सबसे पूछते रहते हो कि आप कितनी देर पढ़ते हो, देखा फलाने के नंबर बहुत ज़्यादा है, आप कितनी देर पढ़ते हैं। क्या है, कितनी देर पढ़ने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। मैं बताऊं मैं कितनी देर पढ़ता हूं, मैं खुद की पढ़ाई मुश्किल से 3 घंटे करता हूं या 4 घंटे करता हूं, ठीक है, पूरा दिन में खुद जो मैं बैठ के पढ़ता हूं। लेकिन जितनी देर पढ़ता हूं उतनी केवल पढ़ता हूं, मन लगा के पढ़ता हूं, ठीक है। और लेकिन मैंने कह तो दिया 4 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन वो 4 घंटे इस तरह नहीं है कि हम 4 घंटे ही पढ़ते हैं। मैं किसी दिन 2 ही घंटे पढ़ता हूँ, किसी दिन 3 घंटे तक जाता है, 4 घंटे तक या 5 घंटे खींच सकता है। मैं सिलेबस को टॉपिक में डिसाइड करता हूँ, ठीक। आप पेजेस में डिसाइड कर सकते हो, या आप चैप्टर में डिवाइड कर सकते हो, या आप टॉपिक्स पे डिवाइड कर सकते हो कि हम टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, कि हम ये टॉपिक्स इस दिन मतलब ये टॉपिक ऐसे ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। तो जिस दिन आपका टॉपिक जल्दी पूरा हो जाए, आप अपना दूसरा काम करो, आप पेंटिंग करो, आप आर्ट बनाओ, आप गेम खेलो, कुछ भी करो, कविताएं लिखो, कहानियाँ पढ़ो, वेब सीरीज़ देखो, कुछ भी करो, सीधी सी बात है। इसलिए जो अच्छे पढ़ने वाले लोग होते हैं वो आप देखोगे हर फील्ड में आगे होते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता है, फिर वो कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे करोगे तो फिर ऐसे कर पाओगे, ठीक है।
तो वही आप या तो पेजेस में डिवाइड कर लो, या टॉपिक पे डिवाइड कर लो, या लेसन में डिवाइड कर लो, और आगे के डेज काउंट कर लो कि इतनी डेज में हमको करने हैं। उसमें आप रिवीजन का भी पूरा टाइम निकालो कि हमको इतने टाइम रिवीजन करना है, सेशन का पूरा करना है, पूरे ईयर का आपको जैसे बोर्ड एग्जाम देने हैं तो अप्रॉक्स में तो आपको पहले ही पता होती है ना कि जैसे मार्च में हमारा एग्जाम होना है, तो आप फरवरी तक की प्लानिंग कर लो कि मान लो हम 31 जनवरी को अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, फिर हम फरवरी भर रिवाइज करेंगे, तो 31 तक का इतने डेज हुए और हमारे इतने कुल मिला के इतने चैप्टर्स हैं और या इतने पेजेस हैं या इतने टॉपिक्स हैं और बस हमें इतने टॉपिक रोज पढ़ने हैं। अब उसमें आप सीधा सा ये करो, मान लो आज आप कहीं चले गए, तो इन सब चीज़ों का आप पहले से, मैंने कहा ना कि वो छुट्टियां पहले से निकालो। स्टिल मान लो जैसे कुछ चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या किसी तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप उसको अगले दिन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ के कवर कर लो। घंटे में टाइम गिनो ही नहीं, तो आपके पास आपको कभी ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, कभी आपको बहुत कम ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इनको पूरी तरीके से कवर कर सकते हो। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आपको आंसर मिल गया और आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा कि हम चीज़ों को याद कैसे रखें। चीज़ों को याद ऐसे ही रखा जा सकता है कि रेगुलर उनको रिवाइज करें। ठीक है, याद रखने के और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मान लो आपको कोई फैक्ट्स याद करने हैं, स्टैटिक नॉलेज रखनी है, तो आप उनके कुछ ट्रिक्स बना सकते हो। चीज़ों के लोग ट्रिक बनाते रहते हैं। ठीक है, जैसे आप को पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके जो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम ईट परनाच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो थॉमसन है और प्रोटॉन का रदरफोर्ड है और न्यूट्रॉन का जो है जेम्स चैडविक है, तो ईट परनाच या ईटा परनाचा करके बनाए हो ना, ये तो खूब फेमस है, आप पढ़े ही होंगे। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। ठीक है, और ये सब अपनी आपकी इस तरीके से एक स्ट्रेटजी होगी और वो हमेशा आपको याद रहेगी। ठीक है, आप दूसरे की स्ट्रेटजी अगर फॉलो करोगे तो दूसरों जैसे होगे। आपको स्पेशल होना है तो आपकी स्पेशल स्ट्रेटजी खुद की होंगी। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हाँ, अगर आपकी कोई स्पेशल स्ट्रेटजी है जिस पे आप सक्सेस हो, तो अगर आप चाहो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है गिवन है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप पर्टिकुलर मुझे अपना एक वीडियो बना करके सेंड कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी है। हाँ, आप वीडियो ही सेंड करें और मैं उसको यहाँ पे यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, जिससे कि और लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि आप ये मत सोचिएगा कि कोई सीक्रेट प्लान से ही हम ऐसा करेंगे। अगर देश की तरक्की होगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रो करेगा, हमारे यहाँ एजुकेशन ग्रो करेगा, तो हम सब का नाम होगा, हमारे पूरे देश का नाम होगा, तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। विद्या के बारे में कहा गया है कि ठीक है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, बांटने से ये बढ़ती है, व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हो, बांट सकते हो। तो आप हमें वीडियो भेजोगे तो मैं उसको यूट्यूब पर ज़रूर अपलोड करूँगा। और ये कहने में बात आपको छोटी लग सकती है कि क्या बस इतनी सी बात के लिए वीडियो बना, ये बात इतनी सी नहीं है। आपके पढ़ने के पूरे सीधे नज़रिए में आपके चेंज आ जाएगा। आप टाइम टेबल बनाते हो कि इतने से इतने पढ़ना है, फिर ये लंच, और फिर हम देखते हैं, मुझे हंसी आती है, आपको खुद हंसी आएगी कि ये क्या है, इतने बजे अवॉकिंग, ऐसे बच्चे लिखे इतने बजे अवॉकिंग, इतने बजे लेटरिन जाना, इतने बजे भंजन करना, इतने बजे नहाना, इतने से और ऐसे नहीं लगे इतने बजे से इतने बजे तो लेटरिन करना। अरे क्या क्या बेवकूफ़ी है, इतने बजे से इतने बजे लेटरिन करना, मतलब ऐसे टाइम टेबल बनते हैं, ऐसे टाइम टेबल नहीं बनते हैं। आप सारे काम करो, रेगुलर करो। उठने का आपका एक समय होना चाहिए, इतने बजे हमको उठना है। बाकी आप अपना टाइम लीजिए पढ़ने का कि आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, और आप ये चीज़ खुद माइंड में रखो कि हाँ, हमें इस टाइम पे लगभग एवरेज में इस टाइम पे आपको बैठ जाना है, फिर आपको इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं और आपका टॉपिक कवर हो जाए, आप बाकी काम। तो ये नहीं आपको टाइम बना इतने बजे तक ये पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स में होता है कितने बजे कितनी देर तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, उसका भी सीधा एक का आंसर है कि उसमें कितने टॉपिक्स हैं, आप उनको लो सीधे और उस हिसाब से बस आपको पूरे उतने गिवन टाइम में आपको पढ़ जाना है। आपका टीचर आपके और इस तरह जब पढ़ोगे ना, तो आप हमेशा जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है ना, उससे आप हमेशा आगे ही रहोगे। करके देख लेना, ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ टीचर आपसे आगे आगे पढ़ा रहा है, आपका कवर ही नहीं हो पाया, हमेशा आप टीचर से आगे रहोगे। तो ये भी क्लास में आपको इस चीज़ का भी हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा। आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का टाइम रहेगा। दुनिया भर का आप देखते हो जीके कंपटीशन होता है, एनटीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, या दुनिया भर के आपके जो बहुत सारे एनजीओज़ है एग्ज़ाम कराते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन अलग से भी कर पाओगे। ये आपके पास पूरा समय रहेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं कि हम इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ऐसे ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि जैसे कुछ चीज़ों का कि इतने बजे हमको करना है, बाकी एक्टिविटीज़ आप करो। पढ़ने का इतनी देर ये पढ़ना। भाई सोचो, अब आपने कहा कि हम शाम को 9 से 10 हम साइंस पढ़ेंगे।
ठीक है। तो अब आपका दिमाग ध्यान नहीं, और फिर 10 के बाद 11 तक हम जो है मैथ पढ़ेंगे। अब बताओ, खुद ही बताओ कि अब आपका ध्यान रहेगा कि कब 10 बजे कब हम साइंस पढ़ना बंद करें और फिर कब मैथ उठाएं, फिर कब 11 बजे हम मैथ बंद करें। आपका तो ध्यान पढ़ने में लगेगा कि मैथ में लगेगा। और सोचो कि अगर आपके पास एक टॉपिक है कि हम ये टॉपिक आज प्रिपेयर करेंगे, मान लो कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन है, आज हम ये एक्सरसाइज लगा लेंगे, तो वो एक्सरसाइज आप लगा लो, आप उसको रख दो, दूसरा करो। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि किस अप्रोच से पढ़ाई की जाए, तो इस पे मैं और एक वीडियो बना दूंगा, और फिर एग्ज़ाम टाइम में कुछ और मतलब आपको फिर और कुछ काउंसलिंग वाले वीडियोस दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल और बता रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि चीज़ें याद रहें। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ है कि अपनी पढ़ाई का अप्रोच बदलना चाहिए, ठीक है। कि हम इसको रट रहे हैं, बस हमको सुनाना है, एग्ज़ाम लिखना इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको जानकारी चाहिए। तो आप अपना एटीट्यूड, अपना अप्रोच ये बनाओ कि हमको जानकारी चाहिए। सपोज दैट, इससे मैं मान लो आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ और मैंने उसमें कोई एक चीज़ आपको बताई, ठीक है, कि जैसे विंटर में ये ड्यू कैसे बनता है। तो आप रोज़ ड्यू देखते हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगा कि ड्यू कैसे बनता है, इसको हम जान जाएं, और आप ऐसे जान लो उसको। और जब ये जान लोगे तो आप उसको एग्ज़ाम में लिखना है तो उसको 10 तरीके से लिख सकते हो, और आपको चीज़ आती है तो 10 तरीके से लिख सकते हो। और आपने रट्टा मारा तो फिर आपको दिक्कत होगी। जैसे मैं देखता हूँ कि लिटरेचर में है, स्टूडेंट स्टोरी पढ़ने के बाद में, पोएम पढ़ने के बाद में, फिर उसको क्वेश्चन आंसर रटते हैं। क्या है ये? अगर आपको मान लो आप स्टोरी पढ़ी, फिर अगर आप आंसर नहीं दे पाए हो, आप उसको एक्सेप्ट करो ना कि आपने स्टोरी सही से नहीं पढ़ी है, आप स्टोरी फिर से पढ़ो। अगर एक को क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आप गाइड मत उठा के आंसर मत पढ़ने लगो। आप क्या करो, आप फिर से वो स्टोरी पूरी पढ़ जाओ। और स्टोरी अगर 10 बार पढ़ोगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी, राइटिंग स्किल अच्छी होगी, आपकी वोकेबुलरी तैयार होगी, और साथ में आपको स्टोरी लिखी कैसे गई ये समझ में आएगा। हर बार आपको कुछ नया मिलेगा और आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये अप्रोच होना चाहिए, ये बेहतरीन अप्रोच है। और एक चीज़, जैसे आप देखते हो कि एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो, बात ये है कि वैसे भी देखो, आप एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम पढ़ते हो। 15 दिन पहले, 1 महीने पहले रटना शुरू कर देते हो, तो वो और जल्दी आपको याद नहीं होता है। तो वो एग्ज़ाम टाइम के लिए वो आप 1 महीने वैसे भी आप सेव कर सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो। और पहले आप क्या करो कि थ्रू दी बुक चले जाओ, एक बार बुक उठाओ और थ्रू दी बुक रीड कर जाओ। तो इसमें क्या होगा, आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो उन कॉन्सेप्ट पे जो है रटना आसान होता है। जैसे आपने बहुत सारी जीके की बुक पढ़ी होगी, लूसेंट, आप हो सकता है सब लोग फेमिलियर हो गए क्योंकि लूसेंट बहुत फेमस है जीके के लिए। अब वन लाइनर जीके लिखा है, उसको पढ़ो उठाओ, देखो कितना बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी से एक बार पढ़ गए हो, आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बाद में वही लूसेंट उठाओगे, आपको समझ में आता चला जाएगा, चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। तो आप इस अप्रोच के साथ, और देखो ये वीडियो केवल ये छोटे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये बड़े लोगों के लिए भी है। और मैं पर्सनली आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि वीडियो चूँकि अपने एंड प्रोसेस पे है, मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ ये काम की चीज़ है, तो आप वीडियो लोगों को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो, सब लोग पढ़ें, सब आगे आएँ, तो सबका प्रॉफिट है और देश का भला है, विश्व का भला है, ठीक है। तो फिर आपको फिर जो 9th ICSE वाले देख रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी हिस्ट्री और सिविक्स की क्लासेस यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो बस आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ग्रो कराते रहिए। आप कमेंट्स करते हो, अच्छा लगता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है जनरेट होता है, काफ़ी इनकरेज होता हूँ और फिर बेहतर पढ़ाने का मन होता है, ठीक है। तो उन कमेंट्स के लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी, आपके काम की है, आपको ये चीज़ बताना है। और जैसा अभी मैंने बीच में बताया था कि अगर आपकी कुछ और स्ट्रेटजीज है तो आप बताइए, और मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा, उसको सब लोग देखेंगे, आप भी सामने आओगे सबके। ओके, सो एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।